हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं राम कुमार त्यागी बेटे फिर ई विद्या क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। सब ठीक है? राइट। कल आपको 2 मेथड बताए थे ना बेटे। हाँ, आज आपको फिर 2 मेथड बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। और जरा जी लगा के पढ़ना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टॉपिक में से कई नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटे, समझ लीजिए आपको इस टाइप पे क्वेश्चन जरूर हर हालत में आता है। हाँ, इसमें से जरूर आता है बेटे, हर साल इस पे जरूर आता है। सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे समघात विधि का। होमोजीनियस मेथड होता है बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट। 2 मेथड करेंगे पहले, फिर दोनों पे क्वेश्चन बताते रहेंगे। जरा समझना और ध्यान से समझना बेटे। यह है बेटे समघात विधि। कोई भी अवकलन समीकरण जब हमें करनी होती है तो उसमें क्या करते हैं, मेथड ढूंढते हैं कि ये कौन सा मेथड है। हाँ, ये 2015 में, 17 में, 18 में, 2015 में आ चुका, 17 में आ चुका। अब देखो 17, अब लगा लीजिए कितने साल बैठ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत। अब इधर ध्यान देना जरा हमारी बात को। हाँ बेटे, नमस्ते, जय हिंद। संतोष कुमार हिंदुस्तानी, पांडे जी, हेलो सर। अभिषेक जी, हाँ जाओ। देखो ये कैसे पता चला कि ये समघात समीकरण है, कैसे मालूम हुआ कि ये समघात है। अब ये हमें सोचना पड़ता है बेटे जरा सा, कैसे होमोजीनियस है, ये क्यों है होमोजीनियस। हमने आपको कल एक बात बताई थी कि सबसे पहले सेपरेट करते हैं जिसमें एक्स और वाई की टर्म होती है। आप इसमें सेपरेट कर लीजिए 3 दिन तक। अगर ये आप एक्स और वाई सेपरेट कर दें, अगर इसमें यही मेथड लगाया आपने होमोजीनियस वाला, तो ये सेपरेट होता है। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ अंजलि बेटे, गुड इवनिंग। नहीं तो ये सेपरेट नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है बेटे इस क्वेश्चन में। अब आ जाना जरा क्वेश्चन पे। हाँ, समघात का कैसे पता चला, पहले तो ये देखिए। नंबर 1 बात बताइए आपको, इसमें से एक्स और वाई की टर्म सेपरेट नहीं कर सकते आप, कोई भी विधि लगाएं। नंबर 2 बात, यदि आप इसमें यही मेथड लगाएंगे तभी करेंगे। अब समघात है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कितनी पावर है वाई की 2, यहां कितनी एक्स की पावर 2, यहां पे एक्स की कितनी है 1, वाई की कितनी है 1, 1 और 1 2। देखो टोटल इसमें स्क्वायर है, यानी कि 2 2 और 2 घात। तो ये टोटल ऊपर नीचे क्या है, समघात है। किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 1 भी हो सकता है, ऊपर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ये भी हो सकता है। ये भी समघात समीकरण है बेटे। इसमें 3 घात भी हो सकती हैं, 2 घात भी हो सकती हैं और 1 घात भी हो सकती है। देखो ये भी समघात है, ये भी 1 पावर की है। 1 1 1 1 होमोजीनियस इक्वेशन है ये। बस ये फर्स्ट पावर की है, फर्स्ट डिग्री की, इसमें ये सेकंड की है। राइट। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग से, यहां पे आ जाओ। जब समघात की समीकरण होती है बेटे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये मानते हैं बेटे, ये हम अपने पास से लिखते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। होमोजीनियस इक्वेशन जब भी सोल्व करनी हो आपको, तो y इज इक्वल टू वी एक्स मानो। और ये समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। पहले एक ही क्वेश्चन था हमारे अनसोल्ड में, अब एक्सरसाइज आई है बेटे हमारे पास। 15-16 क्वेश्चन है अब सब में मेथड एक ही लगेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। बस अब इसमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। y का तो हो गया dy अपॉन डी एक्स, v हो गया फर्स्ट, x का 1 x और v का dv अपॉन डी एक्स, यानी कि हमारे पास आया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए जितने भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स में है और समघात है, हर एक में आपको ये 3 लाइन लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई, ठीक है पुष्पराज भाई जरा समझ लेना बेटे। हाँ, कोई भी इक्वेशन हो होमोजीनियस और डी वाई अपॉन डी एक्स में अगर वो सेपरेट है, तो उसमें ये 3 लाइन ही लिखनी है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। करिए, v प्लस
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब हुआ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी इंटू एक्स। क्वेश्चन पे ध्यान देना। गुड इवनिंग, नमस्ते, सब हो गई। अब आप एक क्वेश्चन 8 नंबर का अपने पेपरों के लिए कर लीजिए। सचिन ठाकुर जी, पुष्पराज जी, हाँ एक क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ी देर, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। हाँ बेटे, सिंगानंद जी नमस्ते। अब 2 मिनट के लिए जरा हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर बात करें, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सचिन ठाकुर नमस्ते बेटे। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, देखो कोई भी बता देगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको भी पता है क्या है। यहाँ इसमें से ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2v इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गया, राइट। आगे चलिए, प्लस एक्स, ये पहले तो 4 नंबर का आता था बेटे 4 मार्क्स का, अब ये 8 का आता है। हाँ 8 मार्क्स में आता है 8। अब आप अपना एक क्वेश्चन अच्छा कर लीजिए या गलत कर लीजिए, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये बचा। अब क्या करेंगे, इस v को इधर ले जाओ। इस क्वेश्चन की एक खास बात है बेटे, हर क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है। क्या? हर क्वेश्चन का मेथड एक सा ही है। पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन छेड़ दीजिए, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। बस आप मेथड रट लीजिए, इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, वही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कर लेना थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले। यदि आप ये सोचो इसको करके दूसरा क्वेश्चन कर लो, फिर आपको ये क्वेश्चन आपकी औकात बता देगा। हाँ इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। v को इधर ले जाओ, माइनस v एलसीएम x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, समझ में आ रहा है। एलसीएम आया 2v, ये हुआ v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। सोल्व करिए, कितना आया, x डी वी अपॉन डी एक्स। हाँ इतने आसान सवाल नहीं लेता बेटे मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जो हमें ये लगे कि आपको कल को पेपर में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -1 माइनस वी स्क्वायर आ गया। अब इसमें से आप सोच सकते हो कि माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया हमने इसमें से, राइट। और ये हो गया x। यदि आपने इसमें ये मेथड नहीं लगाया क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को सेपरेट नहीं कर सकते। बस यही होमोजीनियस क्वेश्चन की पहचान है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस होती है, और उस वाले में हमें यही मेथड लगाना जो भी होमोजीनियस होगी। अंजलि शर्मा जी नमस्ते। देखो अब क्या करेंगे जनाब, ये तो है डीवी। अब ये पुराना मेथड है जो कल आपको बताया था। इधर हमारे पास है ऊपर डीवी, इधर लिख दिया, dx अपॉन में थोड़ा दूर लिख दिया, क्यों? चूंकि हमें यहाँ वो लिखना जो x के साथ है। अब देखो माइनस यही रहने दो, 2v इधर ले आओ अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दिया हमने। हम v वाली टर्म को तो ले आए dv की साइड, और जो नहीं बचा तो 1 बचा, 1 है तो माइनस v है हमारे पास। अब इंटीग्रल कर दीजिए बेटा इसका, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, सवाल बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छे मेथड से समझाया आपको। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ पर समझ में तो उसको आएगा जिसको अवकलन समीकरण मालूम होंगी। देखो अब हमने कल आपको एक बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अनसोल्ड पेपर में आप 10 ईयर में क्वेश्चन करें तो आपको ये वाली टर्म जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं। बताई थी आपको कल हमने कि 2 से गुना भाग करते हैं, उसमें हम x डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसे फार्मूले के रूप में याद कर लीजिए, वो ये बेटा ये बात यहाँ।
देखो इसने बेचारे ने 2 से गुना करके अपने आप ही दे रखा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सीधे सीधे इंटीग्रल लिखना log 1 प्लस वी स्क्वायर। क्यों लिखा 1 प्लस वी स्क्वायर log? इसका डिफरेंशियल ऊपर है, 1 का 0 वी स्क्वायर का 2 ही, सिंपल, इज इक्वल टू -1 का कितना होता है x प्लस कितना आया c, राइट। चलिए जी, log 1 प्लस, अब आप एक बात देखिए जनाब, यहाँ पे log c भी लिख सकते हैं, log k भी लिख सकते हैं, तो जिससे कि ये कांस्टेंट इधर आ जाए, ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी रख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो v की वैल्यू कितनी आई, y अपॉन एक्स, ये हम इसमें रखेंगे बेटे, y इज इक्वल टू वी एक्स, वी नो दैट v इक्वल टू y अपॉन एक्स, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, y अपॉन एक्स, तो स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, एलसीएम ले लीजिए, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर लिख सकते हो आप, और एक और भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर सी माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था एक दिन बेटे, अगर आपको याद हो, कि log x जिस दिन उचित निम्नलिखित पढ़ाया था उस दिन बताया था, और वो क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ई की पावर y x इज इक्वल टू, यही फार्मूला हमने यहाँ लगाया, दिस मीन्स x ई बेस इंटर में होता ही है, तो ई की पावर दिस, इस एक्स स्क्वायर को इधर लिख दो, बस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर सी माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आया। बहुत अच्छा सवाल कराया बेटे एक, ये आपको हर हालत हर कीमत पे आता है, ठीक है। पुष्पराज जी कहाँ पे बेटे, 1 के प्लेस पे नहीं बेटे, सही लिखा है, सही लिखा है बेटे, हाँ सही लिखा है, एक बार रीचेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, हाँ बताइए, देखिए यहाँ पे 2v, ये रहा 2v हमारे पास, 2v 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बचेगा, dx आएगा 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास 2v ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर, log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 का x प्लस सी, तो ये 1 प्लस v की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने लिखा v बराबर y अपॉन एक्स, ये लिखा बेटे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए, सही है बेटे, हाँ प्रश्न में देख लीजिए, हाँ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कह रहे हैं या और ऊपर, प्रश्न में तो बेटे सही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिखा हमने यहाँ पे जरा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कटा, वी स्क्वायर माइनस 1 लिखा हमने, वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटे क्वेश्चन, हाँ सर ठीक है, राइट है बेटे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, सही लिखा है बेटे, एक बार दोबारा अपने आप देख लीजिए बेटे, क्वेश्चन का बेटे इंटीग्रल नहीं होता अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, राइट, हाँ देख लीजिए बेटे, क्वेश्चन सही है बेटे, आपको कंफ्यूजिंग होगी कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक और इसी विधि का क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समघात का एक क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई बात नहीं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर होगा तो दोबारा देख लेंगे बेटे। हाँ अब नहीं, सही लिखा है हमने वैसे। इसमें भी आ जाइए, समघात समीकरण है देखो ये भी। आप इसमें कोई भी विधि लगा दीजिए, सेपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ यहाँ आ जाओ, बाद में देख लेंगे बेटे, अगर ऐसा होगा दोबारा कर देंगे एक बार। बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी दो घात दो घात दो घात और यहाँ पे भी दो घात, समघात है। तो y इज इक्वल टू, अभी बताया आपको, क्या लिखेंगे, vx। हर क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा बेटे, डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू एक्स का डिफरेंशियल, x इंटू वी का डी वी अपॉन डी एक्स। दिस मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपके मैसेज ज़्यादा देखूंगा ही नहीं आज। यहाँ जाइए, डी वाई, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे, क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटे, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, वी की वैल्यू हमें पता है, y इज इक्वल टू कितना, वी एक्स लिखना है ना हमें, तो यहाँ लिख दीजिए वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए। अब सोल्व करो, आ जाइए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान दें क्वेश्चन पे, देखो क्या कटा इसमें से भी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस कितना v अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, इधर देख लें, दोबारा कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई भाग ही नहीं जा रहे बेटे। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, कोई परेशानी। अब इस v से देखो ये v कैंसिल हो गया, ये कटा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। हाँ बड़े सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, 8 नंबर का आता है। डी वी डी एक्स, ध्यान देना, इसको ले आओ इधर, 1 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस वी स्क्वायर, राइट। हाँ अब x को इधर ले आओ, 1 अपॉन एक्स। अब इंटीग्रल करिए, इंटीग्रल डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स और dx। अब इसमें दो बात हो सकती है बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और डायरेक्ट भी इंटीग्रल कर सकते हैं। हाँ बस यहाँ पे इंटीग्रल में अटक जाते हैं बेटा, क्वेश्चन में परेशानी जो आती है वो इंटीग्रल में आती है, सेपरेट सब कर लेते हैं करीब करीब, इंटीग्रल में परेशानी आती है। अब देखो इसका इंटीग्रल 1 माइनस अंडर रूट 2v होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स और dx। इतना आसान नहीं है बेटे, हाँ चीटिंग नहीं होती, नकल तार के नहीं लिखे जाते, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है बेटे, हाँ सामने हो रहा है आपके। 1 डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर 1 अपॉन एक्स dx, इसका इंटीग्रल सबको पता है, 1 अपॉन एक्स का log x। अब यहाँ पे देखो फार्मूला बना हमारे पास, कौन सा, इंटीग्रल dx अपॉन क्या होता है पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला हुआ ये, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। लेकिन ये बात भी ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे v के साथ अंडर रूट 2 है, तो हम इससे डिवाइड भी करेंगे बेटा। यहाँ पे 1 अपॉन 2a, a मीन्स 1,
इंटू log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू log x। अब इसमें भी देखो यहाँ पे प्लस log c लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, √2 है इसके साथ, ये भूल जाते हैं बेटे, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा √2 हमारे पास, तो 1 अपॉन 2√2 1 अपॉन 2√2। इसमें हमारे पास √2 है ना बेटे, इससे भाग करेंगे तो √2 यहाँ आ जाएगा पहले। 1 अपॉन 2√2 log 1 प्लस √2v अपॉन √2v इज इक्वल टू log x इंटू सी। ये दोनों गुना में आ गए बेटे हमारे पास। अब इसको ले जाओ इधर, log 1 प्लस, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पकड़े मैंने आपके लिए। मैंने ये सोचा है कि जो भी क्वेश्चन आपको दूं वो ऐसा दूं कि जो आपके बोर्ड के पेपरों में आ जाए बेटे। log x इंटू सी। अब इसमें भी आपको क्या करना है बेटे, v की वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है, vx, तो v इज इक्वल टू कितना हुआ, y अपॉन एक्स। इसमें भी पुट कर दीजिए आप, तो log 1 प्लस √2 इंटू y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू log x इंटू सी। एलसीएम ले लीजिए और आंसर लिख दीजिए, बस चाहे इतना ही लिख दीजिए, आपकी मर्जी, और चाहे तो आप एलसीएम लेके छोड़ सकते हो बेटे। राइट, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, log x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इज इक्वल टू 2√2 इंटू log x इंटू सी, और आंसर। इसमें भी हम log को कैंसिल कर सकते हैं, इस पावर को यहाँ ले आओ, log से log कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर लिख सकते हो और इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे इन चीज़ों को ना देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे ध्यान दें। हाँ, अब एक दूसरा मेथड होता है बेटे आपको लीनियर इक्वेशन वाला जो होता है, ये बहुत मेथड इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको पहले इसका बता दें, फिर आपको दोनों मेथड के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान देना क्वेश्चन पे जरा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 बार बोर्ड में आ चुका है बेटे, जो लिखा है 3 बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कोटेक्स इज इक्वल टू कोटेक्स और dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लीनियर समीकरण जो होती है बेटे हमारे पास, अवकलन समीकरण, इस मेथड का क्वेश्चन जरूर आता है एक आपका, और जो अभी आपको बताया वो जरूर आता है। समझ लीजिए, इसमें 2 मेथड होते हैं बेटे आपके। सबसे पहला काम dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, और दूसरी इक्वेशन होती है dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। सबसे पहला काम तो होता है इन दोनों इक्वेशन को हम इनमें से कोई सी एक फॉर्म के रूप में बनाते हैं, उससे फिर हम पहले p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देना आप जरा, बहुत अच्छा सवाल लिखा है बेटे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपको अगर हालात में नहीं मिला ना तो बात रही, आपको बोर्ड में मिलेगा, डिजिट बदल सकती है, सवाल जरूर आता है। और अभी लिख देंगे 3 क्वेश्चन, कौन कौन से, एक मैं कर रहा हूँ 3 आपके लिए। सबसे पहले इसमें से dx को डिवाइड करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन पे समझने के ध्यान देना जरा, प्लस 2xy dx से हमने डिवाइड कर दिया बेटे इसमें, तो यहां से dx कैंसिल और यहां से dx कैंसिल, 2xy इज इक्वल टू कोट एक्स। अब देखो हमारी इक्वेशन कौन से फॉर्म में बनी है,
डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इससे और डिवाइड करिए इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा मेथड बना बेटे पहला। फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखिए ये हमारी ये है ना। अब इसका मेथड समझ लीजिए, याद कर लेना बेटे। हाँ, इधर आ जाओ, इधर। सबसे पहले इसकी तुलना करिए, P इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। जिसने क्वेश्चन कर लिया 8 नंबर उसके हैं बेटे, नहीं तो बैठे देखते रहना पेपर में कि आपने कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था। सबसे पहले फाइंड करो P की वैल्यू तुलना करने पर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फाइंड करिए Q की वैल्यू, कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास y का गुणांक P होता है। अब ध्यान देना बेटे, इतना इजी नहीं है कि कोई भी कर ले। देखिए इसमें करना क्या होता है, हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। अवकलन इंटीग्रल समाकलन का फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। हाँ, मैसेज बाद में पढ़ेंगे आज हम आपके, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीग्रल आई एफ बराबर ई की पावर पी डी एक्स। अब देखो P कितना हमारे पास, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब इसका इंटीग्रल करिए। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पहले क्वेश्चन में कि ये वाली बात आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो वही आ गया, ई की पावर लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पेपरों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में बेटे आ जाता है, आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, अगर आपने पढ़ा होगा कि ई पे कभी भी लोग आ जाए तो ये बेटे x बचता है। सूत्र होता है e की पावर log x इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे e की पावर log x, x मीन्स ब्रैकेट, तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। पुष्पराज भाई, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसका सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन बेटे IF, सॉल्यूशन y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू IF। ये बड़े सवाल हैं बेटे थोड़ा सा। y इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू IF इंटू DX और प्लस C। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हर एक को नहीं होता ना, हर एक कोई बताने का बेटे आपको क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देता। मैं भी आपको क्यों करूँगा इतना सोल्व, सिर्फ आपको बताया कि ये मेथड आपको हर हालत में पेपर में करना पड़ेगा। जिस दिन बोर्ड का पेपर हो, आप ई विद्या वालों को बता देना कि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं आया, आप बता देना इस ऐप पे। और आप एनडीए की तैयारी के लिए भी बेटे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको दे रखा होगा नंबर जिस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं। खुशी चौहान, अभिषेक कुमार। हाँ, अगर मैं आपके मैसेज पढ़ने लगूंगा बेटे अभी, हाँ, तो ये क्वेश्चन बीच में रह जाएगा, इसलिए क्वेश्चन कर लो पहले एक, उसके बाद आपसे बात करते हैं। नमस्ते, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये बता दो बस। मैं आपसे बात नहीं कर रहा इसलिए आज आपसे जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन हो जाए पहले हमारा, फिर देखेंगे, आपसे बात करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे जरा आप। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, ऊपर चला जाएगा नहीं तो। Q इज इक्वल टू है कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास है IF। आ जाइए, y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन अभी आप बताना, चलो अच्छा करके। Q कोट एक्स अपॉन कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
आई एफ कितना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन करने को तो बेटे बहुत जल्दी हो जाता है ये, मैं आपको लिख देता, देख के आंसर ये हो गया कैंसिल। अब सोचो आगे क्या आया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल कोट एक्स और dx, राइट। अच्छा आपको इंटीग्रल के सूत्र लिखवाए थे ना कश्यप जी, लिखवाए नहीं लिखवाए? आप इसका इंटीग्रल बता दीजिए बहुत जल्दी क्या आया। चलो अच्छा, सब फार्मूले लिखवाए थे, ये भी बताया था कि कोटेक्स का इंटीग्रल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बता दीजिए कोटेक्स का इंटीग्रल कितना होता है, जल्दी से जल्दी कौन लिखे? सचिन ठाकुर जी, विकल गुज्जर जी, हाँ बातों में लग रहे हो, इधर ध्यान दें। खुशी चौहान बताओ जल्दी, कोटेक्स का इंटीग्रल मालूम है? हर एक को याद होता ही नहीं ना, हर बच्चा इसको याद रख सकता है जल्दी से, क्योंकि ये मानक समाकलन होता है लोग साइन एक्स, और बोर्ड के पेपर में भी आ चुका, बूझ लिया हो कई बार कि कोटेक्स का इंटीग्रल ज्ञात करिए। ये भी बता देंगे ये होता कहाँ से। अभी कोटेक्स का इंटीग्रल हुआ लोग साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? y इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दो, log साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो इसको ऊपर लिख दो और चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर, राइट। दो मेथड बता दिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताए। अब 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, फिर आप जो सा कहेंगे वो कर देंगे बेटे। एक आधा क्वेश्चन और बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ, अब मैं 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आप 1-2 क्वेश्चन को कर लेंगे तो अच्छा ही है, राइट। चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करना बेटे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देते हैं इसी मेथड के, जो पेपरों में आते रहे बेटे, बहुत आते हैं बेटे, बहुत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखूंगा। dy अपॉन dx, देखो इन 4-5 क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन नहीं आया तो बात रही। 3y कोट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये इसी मेथड का है जो अभी आपको क्वेश्चन बताया। नंबर 2 dy अपॉन dx, 2 मेथड बता दिए आपको, इन्हीं दोनों पे है ये क्वेश्चन। 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, हाँ बहुत अच्छे सवाल है बेटे, बहुत अच्छे। और बताता हूं आपको, dy अपॉन dx 4 बार आ चुका बेटे बोर्ड में। 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 4 बार बोर्ड में आ चुका। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया आज, हाँ बहुत कुछ। dy अपॉन dx लिख लेना जरा क्वेश्चनों को, जो मैथमेटिक्स में लिखता नहीं है बस समझ लो sec x। एक और बेटे, 3-4 क्वेश्चन हो गए, इन्हीं में से आपको समझ लीजिए क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में, ठीक है। एक फिर मैं करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड में करीब 4 बार आ चुका। बताओ जल्दी से क्या करेंगे और कौन सा मेथड है? log dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। पुष्पराज बताओ जल्दी क्या करेंगे बेटे। इसमें दिया है x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन को सोल्व करिए। हाँ बेटे बहुत बार आ चुका सवाल,
बोले जल्दी से, कहाँ है पुष्पराज जी, कहाँ छुप गए? सचिन ठाकुर जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहली बात इस सवाल की कि इसमें से लॉग कैंसिल होना चाहिए। जिस बच्चे से ये लॉग कैंसिल नहीं हुआ समझ लीजिए वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था बहुत अच्छा कि log y इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए या log x इज इक्वल टू वाई कह दीजिए ई बेस, तो x इज इक्वल टू ई की पावर y। ये दरअसल क्या है बेटे 9th क्लास में पढ़ाया जाता था पहले। हाँ ये 9th क्लास में होता था। क्या होता था? 9th क्लास में आता था ये, लेकिन अब ये छोड़ दिया बेटे। log का चैप्टर होता था, ये होता है लघुगणक रूप और ये होता है घातांक रूप। तो पहले आता था ये पेपरों में कि लघुगणक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखिए, तो ये घातांक के रूप है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लघुगणक रूप दे रखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? घातांक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको मान लीजिए आप x dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। यदि आपने ये नहीं लिख पाए तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होने का। आपको ये बताया था कि 12th में जो बेस होता है वो ई होता है बेटे। 12वीं क्लास में log जो होता है हमारे पास वो ई बेस पे होता है, और 10th क्लास में जो log होता है वो बेस 10 पर होता है बेटे हमारे पास। 10th में क्या बेस होता है? 10 बेस, और 11th 12th में होता है ई बेस पे होता है। और नेक्स्ट आगे जाके आपको इसमें बेस कुछ भी बन जाते हैं बेटे, चेंज कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। देखिए सबसे पहले हमने इससे किसकी वैल्यू निकाली? dy अपॉन dx की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ अब भैया आपकी मर्जी, आप कितना ध्यान दे रहे। सबसे पहले dy अपॉन dx पेपर आपको देने, e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। कल और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा बेटा इससे भी ज़्यादा, और इनमें से तो एक मेथड आपको लगेगा और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पावर को दो जगह ब्रेक करा। अब ये हमारे पास dy पता है कौन से मेथड का है? सेपरेट करने वाला मेथड। और ये सेपरेट ही नहीं होता यदि इसमें से ये log कैंसिल ना हो। dx ई की पावर x वाला इधर रहने दो, dy ई वाले को इधर ले आओ, ई की पावर 4y। अब ये सेपरेट हुआ, इधर x इधर y। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, करो इंटीग्रल। क्या आया? इंटीग्रल ई की पावर -4y। अब अगर ये 1 अपॉन में 4y है ई की पावर, तो इसका भी इंटीग्रल नहीं होने का, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक, dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर 3x। अब सामने बैठे होते तो पता होता कि किसको आता है किसको नहीं आता इसका इंटीग्रल। अब लिख तो पाते नहीं बेटे, ठीक है। हाँ इसका इंटीग्रल आया ई की पावर -4y अपॉन -4। 100 में से 20 बच्चे भी नहीं कर पाएंगे बेटे। देखने में बड़ा इजी लगता है कि बहुत आसान है, जो सर ने लिख दिया बस वो तो हमें आता है, प्लस सी। देखो ई की पावर x का ई की पावर x इंटीग्रल होता है, लेकिन यहाँ पे y के साथ -4 है, डिवाइड करेंगे। ई की पावर x का ई की पावर x है, लेकिन x के साथ 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। जब भी कभी ई की पावर वाला इंटीग्रल आता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, x के साथ समझ लीजिए उसी से भाग कर दीजिए बस। a है तो a से भाग, b है तो b से भाग, और यदि यहाँ माइनस भी होता e की पावर -x, तो तब भी हम इसमें माइनस से डिवाइड करते बेटे। मतलब x के साथ जो भी होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं बस। अगर यहाँ पे 1 होता तब भाग नहीं करते, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल कितना बता रखा? e की पावर x का तो कितना होता है? e की पावर x ही होता है बेटे। अब यहाँ पे 3 और 4, चाहो तो इसको सोल्व कर लीजिए और चाहे तो इसको इतना ही लिख दीजिए। आंसर आ गया आपका -1/4 ई की पावर 4y इज इक्वल टू 1/3 ई की पावर 3x और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा आपका।
हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और कर देता हूं बेटे। देखिए ये भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका, 17-18 तो इसी में लिख रहा है क्वेश्चन बैंक में। हाँ ये विद्या वालों का ये भैया क्वेश्चन बैंक इन्होंने ही दिया हमें, तो भैया इसमें से पढ़ाओगे। x प्लस वाई, वैसे मेरे क्वेश्चन अलग से बहुत है, अगर आप ये सोच रहे हो इसमें से भी नहीं है। 2017, 2018, 17 और 18 में आ चुका बेटे, और 18 और 3 21, तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट होता है। यूपी बोर्ड की खासियत है, ध्यान रखोगे अच्छी बात, नहीं ध्यान रखोगे बहुत अच्छी बात, समझ गए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 17, 18 एक साल आगे लगातार, फिर गैप मारा, तो इसका मतलब तीसरे साल रिपीट होगा यूपी बोर्ड में। आप अनसोल्ड पेपर लेके जाके घर पे बैठ के अपना पुष्पराज जी देखना, जरा होमवर्क दे दिया बेटे, 4 क्वेश्चन दे दिए और दे देंगे आपको। कल लिखूंगा 5-7 क्वेश्चन आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा 10 क्वेश्चन दूंगा कल आपको, इंटीग्रल के, डिफरेंशियल के, सब 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। यहाँ आ जाओ आप इसमें जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखिए जब इस क्वेश्चन को सेपरेट करते हैं, क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब सेपरेट करते हैं तो ये परेशान कर देता है। यदि आपने इससे dy अपॉन dx का मान निकाला तो ये होने का नहीं, इससे वैल्यू फाइंड करेंगे dx अपॉन dy। वो क्या करा, dx इधर लेके dy अपॉन में आ गया, x प्लस वाई आया। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड का क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए एक। हाँ फर्स्ट मेथड नहीं है ये, dx अपॉन dy ये वाली फॉर्म लिखिए बेटे, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, q। अब देखो इसको पहले इधर ले आओ, dx अपॉन dy किसको लाएंगे इधर, x को, इज इक्वल टू क्या रहेगा, y के हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हमारे पास 1, तो p की वैल्यू कितनी है -1, q की वैल्यू कितनी है, y है हमारे पास। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल p dy, इसमें dx नहीं आने का। हाँ ये दूसरी फॉर्म है बेटे, इंटीग्रल p की वैल्यू कितनी है -1, ये आ गया, इंटू 1 इंटू dy, दिस मीन्स e की पावर -y, यही रहने दो बस। अब आ जाइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन x dy, यहाँ पे x इंटू IF, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF इंटू dy प्लस c, इसमें dx नहीं आने का, ये सेकंड कंडीशन वाला क्वेश्चन है। x IF कितना है, e की पावर -y इज इक्वल टू q कितना आपके पास, अभी हमने लिखा था q कितना था पता है, y था शायद, q देखो कितना था हमारे पास, y है यहाँ पे, ये रहा q हमारे पास, q ये रहा बेटे, y है हमारे पास, राइट। आ जाइए q मीन्स y, और IF कितना है फाइंड किया हमने, e की पावर -y। हाँ बहुत अच्छा सवाल लिखा है बेटे आपके लिए, प्लस c। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, x e की पावर -y, तो ऐसे रहने दो। बहुत बच्चे क्या करते हैं बेटे, इसमें गलती कर देते हैं, e की पावर y कॉमन लेके यहाँ लिख देते हैं, नहीं पहले इसका इंटीग्रल करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल अभी बताया था आपको, e की पावर -y अपॉन -1, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, e की पावर -y अपॉन -1 सोल्व करने के बाद फिर इंटीग्रल और प्लस c, सोल्व करो क्या आया, x e की पावर -y माइनस y e की पावर -y प्लस, देखो ये माइनस और माइनस, क्या बचा हमारे पास, e की पावर -y और इसका फिर इंटीग्रल अपॉन -1 प्लस c, सोल्व करो जल्दी से, क्या आया, x e की पावर -y माइनस y e की पावर -y माइनस प्लस
अब कर दीजिए इसमें e की पावर माइनस वाई से डिवाइड, ये तो x आ गया, माइनस वाई आ गया, माइनस 1 आया, प्लस c, और भाग करेंगे तो e की पावर y प्लस हो जाएगा बेटे। आंसर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको करना। हाँ, कोई समझ में ना आए दोबारा कर देंगे बेटे कल। आप मुझे बता देना कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा कर दें, दोबारा कर देंगे। गुड इवनिंग। यस सर, समझ में आया कुछ? आज के क्वेश्चन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? हाँ बेटे, और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बेटे। एनडीए की क्लास तैयारी कर रहे हैं बेटे, ये आज शायद डेमो क्लास थी। हाँ, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आप एक वेबसाइट पे आपको नंबर है, मिस कॉल करके आप, ठीक है। और इन कोर्स में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बहुत सिंपल है बेटे, बहुत। हाँ, ये विद्या वाले आपके लिए बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं बेटे, एक से एक टीचर ढूंढ के लाए आपके लिए। और इसका पता जब चलेगा आपको जब आप पेपर दे रहे होंगे बेटे। पुष्पराज जी, जब आप पेपर दे रहे होंगे तब आपको टीचर का पता चलेगा कि किस टीचर ने हमें क्या पढ़ाया और उसमें से क्या आया, राइट? सही बात है। हाँ, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। चलो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका, करके लाना, इसका आंसर बता देना बस मुझे। आप बताते तो हो नहीं किसी का आंसर। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो होता है x साइन x और एक होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन x। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया बेटे, ये वाला इंटीग्रल का, समझ लीजिए उस बच्चे के मार्क्स 90 प्लस में ही आते हैं बेटे। हाँ, 90 प्लस में आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप ठीक नहीं ज्ञात कर सकते। आप देख लेना, जो भी बच्चा कर लेगा समझ लीजिए उसने 10th क्लास में 80 प्लस में है उसके मार्क्स। अगर राइट बिल्कुल सही आंसर निकालेगा इसका तो समझ लीजिए उसके 10th क्लास में 80 प्लस में परसेंटेज है। और जो कर लेगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक बार में ही, उसके इंटर में 90 प्लस आएंगे। अब कल देखते हैं कौन कितना करता है बेटे इस क्वेश्चन को और कौन इसका आंसर सही से लिख के देता है, ठीक है? यस सर, यस सर, सुनते हैं बेटे, सुनते हैं हम आपकी ही सुनते हैं। हाँ बेटे, सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। विश्वास जी सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना बेटे, इसलिए मैंने आपकी सुनी नहीं थी आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ी बहुत क्या होता है, माइंड इधर उधर चला जाता है। नमन गुप्ता जी नमस्ते, ठीक है? हाँ, अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात बेटे, विश्वास से भी हमें पूरा विश्वास है। खुशी चौहान नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब अच्छे रहो जी सर। कॉल जरूर करना बेटे ई विद्या वालों को, हाँ जरूर करना, और हमें भी याद करोगे आप। मेरा ये दावा है, आप जिस दिन पेपर में बैठे होंगे आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। मुझे पता है 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, हर साल बच्चे यही करते हैं। बच्चों से मैं यही पूछता हूँ मैथमेटिक्स में क्या हुआ, बस वही कहते हैं ठीक है जी अच्छा हुआ, बस फिर फ़ोन नहीं सुनते हम। सर नमस्ते, खुशी चौहान, अभिषेक कुमार नमस्ते बेटे, ठीक है? गुड इवनिंग, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू बेटे।